हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौक की तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि आंदोलन जो अभी महाआंदोलन जो चल रहा है गर्दनी बाग में, वो तो कंटिन्यू है, लेकिन उसी बीच बच्चों को परेशान करने के लिए, या ये न्यूज़ सही है या नहीं गलत, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है ये गलत है। ये ड्राफ्ट बन चुका है, किसी के द्वारा ये फ़ोटो क्लिक करके भेज दिया गया है, लेकिन सही है। अब इसमें बस दीपक कुमार सिंह सर का साइन नहीं है, इसीलिए आप लोग कहते हैं ये फेक है। ठीक है, कहना अभी जायज़ है, लेकिन जिस समय साइन होके आएगा तब तो मान जाएंगे। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है, चूँकि बहुत चीज़ बदलाव किया गया है इस PDF में। मैंने इस PDF को पढ़ भी लिया है, आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए हैं पता नहीं। जो आप सभी के पास चला गया होगा PDF का कॉपी, ऐसे 15 पेज का कॉपी है। ये नियमावली का 15 पेज का जो PDF है वो आप निकाल लीजिए जाके कैफ़े में, और उसके बाद इसको पढ़िए। और आपके जितने भी प्रश्न हैं, कल तो मैंने बहुत ये जो मैंने वीडियो बनाया था इस पर बहुत सारा प्रश्न आया है, और कॉल भी इतना आ रहा था कि मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे फ़ोन को बंद करना पड़ा। अब बताइए कि क्या होता है अगर 200 कॉल आवे, 300, यहाँ तो 1000 कॉल आने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, अब सभी को जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है। तो मैंने क्या सोचा, उसका एक निदान है कि आपका जो भी नियमावली 2022 के आधार पर जो भी आपका सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा। मैं आपके सामने मोबाइल भी रखा हूँ, और आपने जितना कमेंट किया है मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो 15 से 20 मिनट 30 मिनट भी जा सकता है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको हम बताएंगे कैसे क्या। देखिए अभी भी कॉल किन्हीं न किन्हीं भाई का कॉल आ ही जाता है, तो वाजिब सी बात है, कॉल आना भी चाहिए, चूँकि अभ्यर्थी है। तो प्रश्न अगर वीडियो मैं बनाता हूँ तो प्रश्न किन से पूछेंगे, मुझसे ही, और बहुत खुशी है। तो मैं सभी को एक जिन जिन का कमेंट है उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने प्रश्न पूछा। आप जागरूक है जॉब के लिए, ये बहुत खुशी होता है कहीं ना कहीं। तो मैं कोशिश करूँगा, पहले आप ये काम कीजिए, इसका PDF निकाल लीजिएगा, आप सभी के पास पहुँच चुका होगा, निकाल लीजिएगा, उसके आधार पर हम बताएंगे। देखिए कमेंट में क्या क्या है, उस कमेंट को हम लेते हैं पहले। जिसका कमेंट है सभी का कमेंट पढ़ेंगे हम अभी आपके सामने, अपना वीडियो खोल के कमेंट। 341 कमेंट आया, कितना आया है, 341 कमेंट। पहला कमेंट है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी अगर वीडियो देख रहे हैं, जितने भी सभी का मैं नाम लूँगा, आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और आपका जवाब मिलेगा। आप ऐसा नहीं पूछिएगा सर जवाब नहीं दिए, जवाब मैं देने के लिए आया हूँ, लेकिन वीडियो देखना होगा आपको नियमित। चलिए विवेकानंद जी पूछे, आदरणीय गुरुदेव को सादर प्रणाम। श्रीमान जी अपने कम शब्दों में सटीक जानकारी दिया, इसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू। भगवान आपको, मेरी सभी तमाम अभ्यर्थी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जल्द से जल्द शिक्षक बने, लेकिन एक शर्त है, आंदोलन में जाएं। आपकी उपस्थिति ही बहाली ला सकती है। अब अंतिम क्षण आ चुका है, आप लोग का मेहनत ही रंग लाएगा। जब देखिए अब नियमावली भी चेंज हो गया, बहुत कम समय बचा हुआ है, आंदोलन में भाग लीजिए तभी बहाली आएगा। अदरवाइज जब बहाली छूट जाएगी, आप लोग देख भी लिए होंगे जो नया नियमावली के आधार पर परसेंटेज कितना कम बन रहा है। तो जितना हो सके आंदोलन में आप भाग लीजिए। अब नहीं लीजिएगा, नहीं आया बहाली, और देखिए सरकार भी पलटने वाला है। अभी आप देखते होंगे 48 घंटा न्यूज़ पे, आज तक मीटिंग, सब न्यूज़ पे देखते होंगे कि सरकार बदलने वाली है। भगवान ने कहा ऐसा घटना घट जाए तो फिर बहाली लेट भी हो सकता है। तो आप जल्द से जल्द आंदोलन में पहुँचे, कुछ नहीं सोचे, आंदोलन में जाए। अहम साफ़ी बहुत खुशी हुई जैसे आपने तुरंत आकर समझाया। जी सर, मैं आप ही के लिए बना हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ, आपका वीडियो का ही इंतजार था। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत है, रिया रानी है, मुकेश कुमार है। सर ये नियम, जिसका सीटेट में अच्छा नंबर उसको ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल, जिसका सीटेट में नंबर होगा अच्छा उसको इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि आपको पता है जो आपका एकेडमिक बन रहा है, एकेडमिक मतलब मैट्रिक इंटर जो भी एकेडमिक बोलते हैं उसको, एकेडमिक का कितना बोला है, मात्र 0.4 ही मल्टीप्लाई होगा। लेकिन सीटेट या बीटेट में अगर आपका जितना परसेंटेज है, मार्क्स परसेंटेज, उसमें आपका 0.6, इसका साफ मतलब है जिसका सीटेट या बीटेट यानी पात्रता परीक्षा में जितना ज़्यादा मार्क्स होगा उसको उतना ज़्यादा फायदा होगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा उसका। सर नया नियमावली 2022 के अनुसार मेरा 1 to 5 में 57% बन रहा है, क्या होगा सिलेक्शन? प्रमोद कुमार जी लिखे। प्रमोद कुमार जी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए जवाब है, बिल्कुल आप ही का नहीं सबका परसेंटेज घटा है, तो आप घबराएं नहीं, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है। प्रमोद कुमार भी वही लिखे हैं, जनरल कैटेगरी लेडीज़ का बताएं कितना परसेंटेज, उस सीट जो जैसे ही आएगा कितना सीटों की संख्या आएगी सब उसके आधार पर बताएंगे हम। गौतम सैनी लिखे हैं, गौतम सनातनी 6 to 8 के लिए मैट्रिक इंटर को रखना कोई लॉजिक नहीं है, बाकी सब ठीक है, ये तो विभाग जाने।
हम आप तो सोच ही सकते हैं, जैसे आप घर बैठे होंगे 2 मिनट के लिए, बुरा मत मानिएगा, बहाली नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो भाई आंदोलन में जाइए ना, आंदोलन में बैठिए, एक दिन से होगा नहीं, आंदोलन में जाके बैठिए तब बहाली आएगी। घर बैठने से नहीं होगा सर, घर बैठेगा, ये देखिए नियमावली आ गया, ठीक है, तो घर नहीं बैठिए। निशा पटेल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मंजेश कुमार जी लिखे EWS के लिए, EWS वाले को क्या छूट मिलेगा क्या? EWS जो उन्होंने बोला था कि 5% का छूट मिलना चाहिए, तो ऐसा कहीं नहीं है, EWS वाले को कोई छूट अभी तक नहीं दिया गया, बाद में जो बता देंगे। सौरभ कुमार जी 6 to 8 में 50% सीट प्रमोशन से भरा जाएगा तो कंपटीशन बहुत टफ होगा। बिल्कुल टफ होगा सौरभ जी। आप बताइए 50% नया वाला होंगे और 50% पदोन्नति का मतलब हुआ जो पहले से 1 to 5 में थे, अब वो पढ़ा गए, अब वो चाहते 6 to 8 का टीचर बने, तो उसको आरक्षण दिया जाएगा और वो 50% आरक्षण में आएंगे और मात्र आपको 50% ही सीट मिलेगा। जैसे मान लीजिए 6 to 8 में आया 50,000 सीट, 6 to 8 के लिए बोल रहे हैं, 50,000 आया, तो इसमें से 50% यानी 25,000 सीट पदोन्नति से भगे जाएंगे। किससे भगे जाएंगे? पदोन्नति से। पदोन्नति का मतलब हुआ जो 1 to 5 में पहले से पढ़ा गए उसको आसानी से हो जाएगा। और बचा 25,000 सीट, तो ये मात्र 25,000 सीट नया वैकेंसी में जोड़ा जाएगा 6 to 8 में। चलिए आगे देखते हैं। शैलेश कुमार जी क्या लिखते हैं? ये नियमावली गलत है, मैट्रिक इंटर का नंबर हटा देना चाहिए। ठीक है, आपके आधार पर गलत है, बिल्कुल। देखिए सोचने के लिए तो कोई भी सोच सकता है। जैसे बीटेट वाला बोल रहा है, मान सही बात है, वो अपने लिए सही बोल रहा है, उसका भी मौलिक अधिकार है कि सीटेट होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, और हम लोग जो सीटेट के आधार पर चाहते हैं बहाली हो, तो मेरा अधिकार है, अभी होना चाहिए बहाली। खालिद रोशन, ये नियमावली गलत है सही है, ये तो बाद में पता चलेगा। और निसार आलम जी लिखे थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी नोटिफिकेशन कब तक आएगी? नोटिफिकेशन मोनिका जी आप वीडियो मेरा देखते हैं निरंतर, बहुत खुशी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन की बात तो ना पूछे, बहाली आएगी नहीं आएगी, ये आपकी उपस्थिति यानी गर्दनी बाग पटना के स्थल में आप जाएंगे, वहाँ भागीदारी लेंगे, तभी नोटिफिकेशन आ सकता है, अदरवाइज आने की संभावना कम हो जाएगी। 82 नंबर वाला को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर। कुछ नहीं होगा, आपको बहाली में मौका मिल गया वही बहुत है। क्यों नहीं पढ़े सीटेट में? सीटेट में मन से पढ़ते, क्यों नहीं पढ़े? अब मान लीजिए मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें मान लीजिए आपको कौन प्रश्न आएगा पहले तो नहीं बता देंगे आपको हम, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। वो तो गेस्ट पेपर से पढ़ते वो अलग बात है पास होने के लिए, लेकिन अगर टैलेंटेड अगर आप होंगे तो सिलेबस ख़त्म करके जाएंगे कि जो भी क्वेश्चन वहाँ एग्जाम में पूछेगा आपको बनेगा। तो सरकार तो पहले नहीं बता देगी कि इस पात्रता परीक्षा के आधार पर हम लेंगे। अंशु तिवारी, सर नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया। अंशु जी आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप, हम फिर से बोल रहे हैं, घर बैठे रहने से नहीं होगा, आप आंदोलन में जाइए। तमाम अभ्यर्थी जो प्रदेश के 38 जिला के हैं उनको मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप बाकायदा 100 शरीर आंदोलन में पहुँचिए। आज तो मुहर्रम है, कल पहुँचिए, बिल्कुल महान पहुँचना होगा। अब 15 अगस्त से पहले बहाली भी नोटिफिकेशन आ सकता है। स्ट्रिक्ट मार्क्स में बहाली होगी, उसका बाद में बताएंगे। 2014 की है एकेडमिक, प्लीज़ गाइड मी, टीचिंग में जॉब नहीं मिलेगी क्या? समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं। अजूबा कुमार, सर क्या एकेडमिक का नंबर पे परसेंटेज को ऐड करना है क्या? मैं जो बताया हूँ वीडियो आप अच्छे से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। डॉक्यूमेंट में लेमिनेशन होने और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? काजल कुमारी, अगर कोई डॉक्यूमेंट में लेमिनेशन लगा ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका मार्क्स दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए। सर यूपी से बीएड करने वाले 6th फेज़ की बहाली में बिहार वाले कैंडिडेट को नहीं लिया गया था, और अदर स्टेट से बीएड करने वाले को बिहार में नौकरी नहीं मिलेगा? नहीं, आप अदर स्टेट से पढ़ाई किए हो, मैट्रिक इंटर या बीएड कुछ भी किए हो, और बिहार के निवासी हैं, बिहार के मूल निवासी, तो आप एलिजिबल है। अगर आप अदर स्टेट से हैं लेकिन बिहार के मूल निवासी नहीं हैं तो आपको बहाली में भाग नहीं लिया जाएगा। प्रिंस राज, 6 to 8 के लिए 12th में 50% होना जरूरी है क्या? अगर बीएड व ग्रेजुएशन लेवल पर किया है तो? देखिए ये बात बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। अभी तो आप सिंपल जान लो, जब 6 to 8 में आप जा गए तो 6 to 8 में स्नातक फिर से बोल रहे हैं, स्नातक प्लस प्रशिक्षण में जो डीएलएड प्लस बीएड, इसमें आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। 50% किन में होना चाहिए? इसमें। अगर 6 to 8 में अगर आप जा रहे हैं तो स्नातक प्लस प्रशिक्षण में 50% होना चाहिए। बात रहा इंटर का, तो ये कहीं अभी क्लियर नहीं लिखा हुआ है
तो आप घबराएं नहीं। और सबसे बड़ी बात बता दें, कुछ अभ्यर्थी पूछेंगे सर मान लीजिए कैटेगरी वाइज कोई ओबीसी से, एससी एसटी से, तो कोई दिव्यांग है तो उसको भी 5% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी उनके लिए 6 to 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षण में मिनिमम 45% होना चाहिए। किसके लिए? ओबीसी, एससी, एसटी या दिव्यांग के लिए। ऐसा नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको इसका एडिशनल लेटर निकाला जाएगा बाद में। कुछ चीज़ नहीं जो छूट जाता है उसको बाद में ऐड कर दिया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एडिशनल लेटर के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ये हो गया 6 to 8 के लिए। अब फिर भी हम 1 to 5 के लिए बता देते हैं, कमेंट बहुत है, हम सिंपल में बता देते हैं। 1 to 5 के लिए आपको मैं बता दूं, 1 to 5 के लिए जो योग्यता है उसमें आपको 50% होना चाहिए। इंटर में आपको मिनिमम 50% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50%। फिर से आप बोलिएगा कि सर जो आरक्षित वर्ग है ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, तो उसको 5% का छूट दिया जाएगा, लेकिन नियमावली में अभी तक नहीं नोट किया गया है, लेकिन एडिशनल लेटर के माध्यम से आपको मौका दिया जाएगा, 5% छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप घबराए नहीं। और 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए आपको पता है ना, मैट्रिक, फिर से बोल रहा है, मैट्रिक प्लस इंटर प्लस प्रशिक्षण। कल के वीडियो में हम बताए भी हैं, देख लीजिएगा। मैट्रिक, इंटर प्लस प्रशिक्षण का परसेंटेज को 3 से भागा देना है, जितना आएगा, जितना बनेगा उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये हुआ 1 to 5 के लिए पहला स्टेप। जो भी आपका परसेंटेज बना, मान लीजिए कुछ भी 28 बना, एक स्टेप ये। और दूसरा स्टेप ये है कि मान लीजिए सीटेट या बीटेट दिए होंगे, बीटेड दिए होंगे आप, तो इसका जो भी परसेंटेज बना आपका, कुछ भी परसेंटेज, मान लीजिए 60% बना, उसका यानी सीटेट बीटेट जितना आया उसका 0.6 से गुना कर दीजिएगा, जो आएगा। मान लीजिए कुछ भी आया, मान लीजिए आपका 32 आ गया, तो 28 अब प्लस 32 को जोड़ देना है, 28 प्लस 32 को जोड़ना है, जो आएगा वही आपका 1 to 5 के लिए मेधा अंक का निर्माण होगा। ये 1 to 5 के लिए फिर से बता दिया, और कल के वीडियो में भी हम बताए थे। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी का कमेंट है, कमेंट इतना है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना वीडियो देखते हैं, और जब भी वीडियो समझ में नहीं आवे तो उस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार आप देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और लाइन भी कट चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, लाइटिंग तो ठीक है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। सर अदर स्टेट भी अप्लाई करेगा राकेश कुमार? अभी तक तो नहीं है, नियमावली में आपको आप पढ़िए जाके अच्छे से, उसमें लिखा हुआ है कि बस बिहार का मूल निवासी ही अप्लाई कर सकता है, मात्र बिहार का, जो बिहार का मूल निवासी है, यानी कि यहीं का है, और वो अदर स्टेट से पढ़ाई भी किया है तो उसको लिया जाएगा। सर इंटर में 49% है, जनरल फीमेल 6 to 8 के लिए कोई दिक्कत होगी? सर दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6 to 8 में स्नातक स्तरीय होता है, तो उसमें स्नातक और प्रशिक्षण में आपको चाहिए, स्नातक प्लस प्रशिक्षण में आपको 50% मिनिमम चाहिए, और आरक्षित वर्ग के लिए 5% का छूट है। मिनी गुप्ता 65% बन रहा है सर 1 to 5 में, ईबीसी कैटेगरी में। मुरली गुप्ता बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा। सुषमा कुमारी अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए कुछ परसेंटेज? नो मैडम, सॉरी, कोई अदर स्टेट वाले को एलिजिबल नहीं है, ये ऑफिशियल नहीं है ना सर। देखिए सर, अभी भी मेरे पास ये लेटर आया है, सभी के पास लेटर पहुंच गया होगा। दीपक सर का साइन नहीं है, लेकिन फेक नहीं है, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो है उस पर आधारित हम बता रहे हैं। सर कुना लेडू हरिपुर 62 1 to 5 में बहुत ज़्यादा आपका हो जाएगा, और 6 to 8 में इतना बहुत अच्छा है। रोशन कुमार थैंक यू। निखिल जी अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है सर, और ये न्यूज़ आ गया, बिल्कुल वही तो बोलना चाह रहे हैं। सरकार का पता नहीं कब क्या दे देगा, किसी को नहीं पता है कब क्या होगा, इसीलिए बोलते हैं आंदोलन में जाइए, बहाली लाना है आंदोलन में। पटना के गर्दनी बाग एक स्थल है, वहाँ पहुँचिए तमाम 38 जिला के अभ्यर्थी। हम फिर से बोल रहे हैं, घर में बैठे रह जाइएगा तो ज़िंदगी भर पछताइएगा, वो तो बाद में देखिएगा ही। सर पहले से 40-60 और उसके बाद 60-40, बात वही है। 40 और 60 बात क्या है? कुछ नहीं है। 40 यानी एकेडमिक का, 60 कुछ भी तो हुआ ना, लेकिन हुआ तो। राजीव कुमार आप जो बता रहे हैं सीटेट में 70% का मतलब हुआ मार्क्स 105 लाया होगा, सही है, बिल्कुल सही है। एमडी जावेद जाफरी सर इंटर में उर्दू में 50% मार्क्स वाले को उर्दू सीट से बाहर कर दिया गया है, इस नियमावली के आधार पर बिल्कुल सही बात है, आपको बाहर कर दिया गया, मिनिमम 100% 100 नंबर।
ठीक है जावेद जी, आपको तो सवाल का जवाब मिल गया होगा। और बाद बाकी और टारगेट फॉर इंटरटेनमेंट वो भी लिख के सर आप 6 to 8 के लिए गलत बताए हैं, मैट्रिक इंटर होगा। बिल्कुल नहीं, जो आपका नोटिफिकेशन है हेलो गाइस सर, एक मिनट, हेलो, हाँ चलिए हो गया। तो बिल्कुल जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप अब आते हैं, ये बहुत अच्छे सर 60-40 बहुत बढ़िया। प्रीति प्रकाश गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसे तो मेरा 69.2 होना आ रहा है। ओबीसी प्रीति जी आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। प्रमोद जी बताए दिए हैं आपको। क्या क्या देख लेते हैं, यही है सभी का कॉमन प्रश्न है। एक कॉमन पे हम बात बता दें आपको सिंपल शब्दों में। फिर से हम देखिए मैंने लिख रखा है कैसे क्या है, आप लोग का देखिए कमेंट का जो भी जवाब है कॉमन शब्द में लिख लिए, तो आप देख लीजिए। आप सिंपल में आपको ये बता दें कि आप सभी को पता है कि योग्यता, वही प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो योग्यता के लिए आपको पता बता ही दिए हैं। फिर से देख लीजिए आप 1 to 5 के लिए जो योग्यता है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये जो योग्यता है, योग्यता आप देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं 1 to 5 के लिए। 1 to 5 में आपका 50% होना चाहिए, ये आपको ही पता है। 50% किस में, 10+2 में, किस में 10+2 में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए जो भी ओबीसी SC ST में आते हैं 5% का आरक्षण उसको दिया जाएगा, लेकिन अभी वाले नियमावली में नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग नेगेटिव न आवे, ठीक है। बिल्कुल दिया जाएगा आप लोग को, वो एडिशनल लेटर निकाल के दिया जाएगा। और साथ में इसमें क्या होना चाहिए, DLED होना चाहिए, DLED या BEd कुछ भी किए हुए हैं, तो यानी BEd वाले प्रश्न पूछ रहे थे तो वो भी एलिजिबल है 1 to 5 में। और साथ में पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, पात्रता परीक्षा आप जो भी हैं। अब बाद बाकी मेरिट कैसे बनेगा 1 to 5 का तो वीडियो बना ही चुके हैं, तो आप बाद बाकी देख लीजिएगा। वैसे हम लिंक इसका मेरिट कैसे बनेगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 6 to 8 में आप चलते हैं, फटाफट हम बता देते हैं। कॉमन प्रश्न आप लोग पूछे थे इसीलिए। और एक चीज़ पहले जान लीजिए, इसका जो प्रक्रिया होगा ये ऑनलाइन होगा। बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और इसकी जो प्रक्रिया होगी ये ऑनलाइन होगी। क्या होगी, ऑनलाइन होगा, और साथ में सेंट्रलाइज्ड होगा, साथ में सेंट्रलाइज्ड होगा। ऑनलाइन का मतलब आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी है, लेकिन बिहार का मूल निवासी तो होना चाहिए। आप ऑनलाइन जैसे और भी फॉर्म भरते हैं, एक आदमी एक ही फॉर्म, मतलब क्या, ऑनलाइन भरिए। उसमें आपको मौका दिया जाएगा चयन करने के लिए कि आप कितना जिला चुनिएगा। जिला चॉइस करने के लिए मौका दिया जाएगा। आप 5 जिला ले लो, 6 जिला, वो तो नियमावली तो निकल चुका है, विज्ञप्ति आएगा तो पता चल जाएगा कि आपको कितना जिला चुनने का अधिकतम मौका दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 38 का 38 जिला चुन दीजिएगा, तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा। कितने आदमी का तो 10 जगह मेरिट में नाम आ जाएगा, लेगा एक जगह बहाली तो और जगह तो सीट खाली हो जाएगा, तो ऐसे में सरकार को भी, शिक्षा विभाग को भी दिक्कत हो जाएगा। तो सिंपल शब्दों में चुने, समझे कि आप ऑनलाइन होगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नियोजन निकाय में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म भरिए, जिला का चॉइस देगा, ठीक है। अब चलते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए क्या है, उसमें आपको मैट्रिक इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस प्रशिक्षण भागा 4। तो उसमें भी क्या है, सिंपल शब्दों में कि स्नातक में भी मिनिमम 50% होना चाहिए, और प्रशिक्षण में भी मिनिमम 50% होना चाहिए 6 to 8 के लिए। समझ में आ गया। और आरक्षित वर्ग के लिए जो भी OBC SC ST और PH है उनको 5% का आरक्षण दिया जाएगा। समझ गए, फिर से बोल रहा है, स्नातक में और साथ में प्रशिक्षण आप जो भी किए हो, BEd या DLED, उस सभी में 50% होना चाहिए। यानी स्नातक में भी 50% और प्रशिक्षण में भी 50% होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के लिए 5% का छूट होगा, अलग से लेटर निकाला जाएगा, आप लोग घबराएं नहीं। चलिए, मेधा के लिए आपको तो बता ही दिए। अब चलते हैं विषय, कौन विषय में कैसे क्या, इसका वैसे हम अलग से वीडियो लाएंगे। कौन विषय में कौन आएगा हम अलग से इसका वीडियो लाएंगे कि गणित के शिक्षक कौन बनेंगे, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे, और भाषा शिक्षक कौन बनेंगे, इसका अलग से हम वीडियो लाएंगे। और साथ में उम्र सीमा वाला पे भी लाएंगे। लेकिन सिंपल में आप जान लो, एक प्रश्न बहुत था कमेंट में, सर जो इंजीनियरिंग किया हुआ है या BCA किया हुआ है, क्या वो एलिजिबल है 6 to 8 के लिए? तो हाँ बिल्कुल एलिजिबल है, चूँकि नियमावली में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ तो बस साइंस वाला को ले दिया है। लेकिन इसका एडिशनल लेटर भी जारी किया जाएगा, अलग से लेटर, ठीक है। जब विज्ञप्ति आएगी तो आप सभी एलिजिबल हैं। और कौन सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनेगा, कौन गणित का शिक्षक बनेगा, उसका एक अलग से वीडियो ला देंगे। और साथ में एक अलग से वीडियो हम ला देंगे उम्र सीमा कि कितना छूट मिला। वैसे आप सिंपल जान लीजिए, 10 वर्ष का आप सभी को छूट दिया गया है इस नियमावली में, 10 वर्ष का। यानी आप सभी को पता है कि न्यूनतम चाहिए कितना,
मैं पहले ही वीडियो बना चुका, न्यूनतम 21 वर्ष आपका होना चाहिए और अधिकतम जो है सिंपल में बता देते हैं, अधिकतम आपको सभी कैटेगरी का अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई, यहाँ देखिए, कोई सामान्य पुरुष है, तो आपको पता है होता है 37 वर्ष अधिकतम, लेकिन इस नियमावली के आधार पे आपको 10 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी सामान्य पुरुष आप 37 वर्ष था तो 10 इसमें जोड़ दीजिए, यानी वो आप 47 साल तक एलिजिबल हो गए। यानी कोई भी अभ्यर्थी जो जनरल से आते हैं, जनरल वर्ग में है यानी EWS में है, पुरुष वर्ग है, तो पहले 37 तक अधिकतम था, अब आपको 10 वर्ष का छूट देते हुए जो भी 47 साल तक हैं वो सब वैलिड हो गए हैं अब 7वां चरण शिक्षक बहाली में, जब भी बहाली आएगी। उसी प्रकार सिंपल में ही बता रहे हैं, कोई मान लीजिए सामान्य महिला है, पहले क्या था, इनको 40 वर्ष तक था, अब 10 वर्ष जोड़ने के बाद वो हो गई अब, यानी अगर अधिकतम, यानी कोई महिला अगर 49 वर्ष की है तो भी आप एलिजिबल है, 50 वर्ष की है तो भी आप एलिजिबल है सामान्य महिला, लेकिन पहले 40 वर्ष ही था, लेकिन अब 50 वर्ष तक है। और सिंपल बता देते हैं, मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग का है, कोई पिछड़ा वर्ग में आता है, मान लीजिए, देखिए वीडियो आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, ठीक है। आप चलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, इसका अलग से हम वीडियो लाएंगे, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा उम्र सीमा, और साथ में भाषा शिक्षक कैसे बनेंगे, उर्दू शिक्षक कैसे बनेंगे, सब लाएंगे। लेकिन आप सिंपल में जान लो, मान लीजिए कोई पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग में कोई पुरुष है या महिला है, पिछड़ा वर्ग का मतलब बुझे, जो भी BC2 में आते हैं, BC2 में पुरुष हो या महिला हो, उसका जो अधिकतम पहले क्या था 40 वर्ष, लेकिन 10 वर्ष का छूट दिया तो वो भी अब 50 वर्ष तक बन सकते हैं, यानी 50 वर्ष के हैं कोई भी BC2 में महिला या पुरुष तो एलिजिबल है। उसी प्रकार मान लीजिए कोई अति पिछड़ा में है, अति पिछड़ा वर्ग में है, क्या पुरुष है या महिला है, महिला, तो पहले क्या था 40 साल तक इनको भी, अब इनको भी 10 साल छूट देते हुए वो सभी 50 साल तक एलिजिबल हो गए, यानी आप 49 साल के हैं तो भी आप एलिजिबल है, आप अति पिछड़ा वाले। उसी प्रकार कोई SC/ST में आते हैं, SC या ST में, उसमें भी पुरुष हो या महिला हो, सब पहले क्या था 42 साल तक एलिजिबल थे, लेकिन 10 वर्ष का छूट देते हुए आप 52 साल तक, कोई भी SC/ST महिला पुरुष है तो 52 साल के आप है भी तो भी एलिजिबल है। ये सिंपल शब्दों में आपको हम बता दिए हैं, यानी इतने कमेंट आए थे, उस कमेंट का जवाब दिए हैं। ये आपका सवाल और मेरा जवाब में एक सीरीज़ था, पार्ट 1 वीडियो था, और अलग से हम उम्र सीमा क्या है, भाषा शिक्षक कैसे बनेंगे, गणित विज्ञान के शिक्षक कौन बनेंगे, वो सब पे हम वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को भी पहले जो आप लोगों ने लगभग 24,000 आपने उसको प्यार दिया है, तो आप खुद भी कमेंट कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, ये वीडियो बहुत लंबा है। कहने का मतलब वीडियो होगा कम से कम 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, जितने भी लड़का थे सबका जवाब दिए, कॉमन प्रश्न को, ठीक है, आपको पूछना नहीं पड़े। इसी चीज़ को अगर मान लीजिए हम लाइव लाते तो लाइव में क्या होता है कि उल्टा फुल्टा बहुत प्रश्न पूछते हैं और समय भी लग जाता है, 1 घंटा लाइव चला जाता है, और आप लोग बोलते हैं सर व्यूज बढ़ाते हैं, तो उसमें समय भी लगा और आपको नेट भी कम है, तो नेट का भी ख्याल रखना है ना, चूँकि आप लोग को 1.5 GB नेट मिलता है डेली का, यहाँ तो वाईफाई लगाए हुए तो दिक्कत नहीं है, तो समय का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को देखिए, वीडियो इसी तरह प्यार दीजिए, आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, और कम से कम 1000 लाइक चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इस पर आगे बनाने का वीडियो प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हर दिन की बात ही सब्सक्राइब करके बगल में घंटा का बटन है उसको भी दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।